अगर आपका विज्ञान झूठा है तो आप फल नहीं पा सकते, चाहे कितने भी भावना में खोते रहो, विज्ञान से फल प्राप्त होगा। और विज्ञान किसे कहते हैं? तो कहा ज्ञानस्य प्रयोग भूतानाम यथा फलश्रुति ही। ज्ञान का भोग ही विज्ञान है। दुनिया में जिस चीज का अज्ञान है आपको, वो ज्ञान ज्ञान ही रहेगा। कब तक? जब तक वो प्रयोग में नहीं आता तब तक आपको बहुत ज्ञान है। आप कितने भी ज्ञानी रहो, अपने मन में ज्ञान घुसा लगा के घूमते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को है। टेलर का ज्ञान कब काम आता है? जब वो मशीन पर कैंची लेकर धागा लेकर बैठ जाता है। टेलर को चाहे जितना ज्ञान, सुनार को जितना ज्ञान रहे, पर जब तक वो ज्ञान का प्रयोग नहीं करता, काट के सिलता नहीं, नाप नहीं लेता, तब तक उसके ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। अच्छा बोलो, आज तक किसी टेलर को पैसा ऐसे मिल गया है कि आपने नाप दे दिया हो, कपड़ा दे दिया हो और आपने पैसा दे दिया, भाई लो हो गया काम, चलो? सवाल ही नहीं है। पैसे तभी मिलेंगे, कीमत तब मिलेगी ज्ञान की, जब आप अपनी बुद्धि के ज्ञान को विज्ञान बना देंगे। पैंट कोट टाई बनाकर प्रेस कर हैंगर में लटकाएंगे, ग्राहक लेने आएगा, ओके हो गया, पैसे ले भैया, 5,000 हो गए तो 5,000 ले। किसी भी ज्ञान का, धन का जब ही फल मिलेगा तब आप उसका प्रयोग करेंगे। आपका प्रयोग नहीं तो उसका फल नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो फल भोगना चाहते हैं भक्ति करके, दान करके, सेवा करके, पर नहीं। दान करते समय भी संकल्प किया जाता है। दान की प्रथा है, दान का विज्ञान है। दान करने वाले हाथों पर पहले पानी डालो, जल डालो, आचमन करवाओ, संकल्प करवाओ। हाथों को पुष्प से रखो, फूल रखो, चावल रखो, कंकु रखो। पहले उस हाथ की पूजा करो जिस हाथ में लक्ष्मी से दान होने वाला है। ये मैं करता हूँ। जब कोई दान करने आए तो ये संकल्प करो, उस हाथ को पवित्र मानो, उस पवित्र करो। उस हाथ की पूजा की जाती है महाराज, उसमें फूल रखे जाते हैं, चावल रखे जाते हैं, कंकु गुराली चावल सब संकल्प किया जाता है, तब फल आते हैं। यद ब्रह्मो न कृतम जाताम। सती माता ने अपयश को स्वीकार नहीं किया, मौत को स्वीकार कर लिया। पर जैसे ही सती संसार को समझना चाह रही है, संसार से पहले उन्होंने श्री मैना जी के, हिमाचल राजा के यहाँ जन्म लिया। और जन्म लेके फिर शंकर भगवान की पुनः अर्धांगिनी, फिर से पत्नी बनी, दोबारा पत्नी बनी। क्योंकि अब सवाल यह है कि शंकर भगवान की पहली शादी हुई होगी, उससे पहले वो जवान हुए होंगे, फिर वो शादी हुई, फिर सती मरी, फिर दूसरी बार सती ने फिर जन्म लिया, तब तक शंकर बूढ़े हो गए होंगे, बहुत उम्र हो गई। सती बहुत छोटी होंगी, शंकर बड़े होंगे। पर नस्तो मैं थुनम जाताम, ये भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है। नहीं, लोग बोलते हैं कि वो पहली पत्नी मरी, फिर वो जन्म लेके आई होगी, फिर वो बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी, फिर फेरे पड़े, फिर तब तक तो बाबा सब सफ़ेद बात हो, फिर ऐसे कैसे किया? ये सब तो बहुत बुरी बात है। नहीं, उसका भ्रम ये है, उसकी दूरियां भ्रम की ये हैं कि जो अमैथुनी हैं उन कभी बूढ़े होते, कभी बूढ़े नहीं होते, उनकी अवस्थाएं नहीं होती हैं। किसकी अवस्था नहीं है? ब्रह्मा की, विष्णु की और महादेव की, इनकी अवस्था नहीं है। अच्छा, अवस्था किसकी होती है? तो कहा गर्भस्थितम तम पुरुषम अवस्थाम। महर्षि कपिल, महर्षि मनु ये वाक्य कह रहे हैं, अवस्थाम कृतम भूयंत गर्भम। जो गर्भ धारण करते हैं या गर्भ में रह के आते हैं, वो अवस्थाओं से गुजरते हैं। सुनिए, आपने अगर गर्भ धारण कर लिया, माँ बन गए, पिता बन गए, तो आप भी अवस्थाओं से गुजरेंगे। अगर आप गर्भ नहीं धारण करने वाले पैदा हुए हैं तो आप अवस्था से नहीं गुजरेंगे, व्यवस्था से गुजरेंगे। अवस्थाओं का मुकाबला इन सबको तो करना है, पांडाल को तो करना है, क्योंकि गर्भस्थम स्थिति ही, आपकी स्थिति ही गर्भ की है। अच्छा, गर्भ ऐसा ही नहीं, आपको हर चीज का गर्भ है, चाहे वो थोड़े दिन का हो। आप गाड़ी लाते हैं तो थोड़े 10 दिन 15 दिन गर्भ सा होता है, फिर आप घर बनाते हैं तो भी गर्भ सा होता है। नया नया घर कोई बनाए ना तो गर्भ होता है, फिर वो क्या करता है, नई कुर्सी लाता है नए घर में, फिर कुर्सी घर के बाहर डाल के टांग पे टांग धर के बैठता है, थोड़ा अड़ोसी पड़ोसियों को दिखाता है, ओटा बनवाएगा, मार्बल लगवाएगा, उस पर कुर्सी डालेगा, फिर बैठेगा, है
अच्छा वो ना बैठे तब भी लोगों को दिख रहा है घर पर। मैंने कहा ना मैं शास्त्री हूँ, शास्त्र जाता हूँ, मैं शास्त्र का निर्माण कर सकता हूँ, शास्त्र नया बना सकता हूँ, शास्त्र की रचना कर सकता हूँ। चैलेंज के साथ में 7वां 8वां 9वां 10वां शास्त्र पर शास्त्र रचना कर। मेरे तो पेट में शास्त्र पैदा होते हैं। शास्त्रों का क्या है, कितने भी शास्त्र पैदा करो। यम ब्रह्म कृतम जाता भूयंत रूपम है। मैंने महाराज 39 मिनट हुए, मुझे 50 मिनट होने जा रहे हैं। इतने मिनट में मैंने जितनी संस्कृत बोल दी है, इतनी संस्कृत पूरी कथा में कोई बोलता, और मैंने तो इतनी बोल दी। और एक बिना शब्द हिंदी का बोल सकता हूँ लगातार कंटिन्यू। यदम वार्ताम संस्कृत याते भक्ताम अहम वक्तान बुरिताम तद मुखम जीवांत कंठस्थ युक्ता आत्मनो सर्वेशाम सर्व ब्रह्मांड युक्तो संस्कृत भाषायाम उत्पन्नम कृता। बड़ा कठिन है। क्या कह दिया महाराज आपने, समझ में ही नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि संस्कृत भाषा ही आत्मा की भाषा है, दूसरी भाषा को आत्मा स्वीकार करती नहीं है। अच्छा बोलो, आपने कभी जिंदगी में गाय को मांस खाते देखा है? बोलेगी नहीं, भूखी मर जाएगी, मर जाएगी तुझ के चाट के पकौड़ी के समोसे के दोने झूठे खा जाएगी, पर मांस खाने वाली नहीं है। प्लास्टिक खाना मंजूर है पर मांस नहीं खाएगी। इन इंसानों को कौन समझाए, ये पागलों को मांस खा रहे हैं। और गाय भूखी मरना पसंद करती है, कैंसर से मर जाऊंगी पर मांस नहीं खाऊंगी। यम ब्रह्मो कृतम दर्शिताम। जैसे गाय मांस खा नहीं सकती, वैसे आत्मा भी दूसरी भाषा का भोग कर सकती नहीं है। यम आत्मानम प्रतो यथाम वेद श्रुति ही। आत्मा केवल वेद ज्ञान को स्वीकार करती है और आत्मा को किसी किताब का ज्ञान पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं गऊ है।